अभी कुछ समय पहले दिल्ली के पुराने किले को फाड़कर, जिसको इतिहास की किताबों में बताया गया था कि यह हुमायूं का किला है, उसके नीचे पूरा का पूरा हिंदू साम्राज्य बिखरा पड़ा, वो भी ऐसा जिसके तार सीधे सीधे महाभारत से जुड़े। एएसआई की रिपोर्ट जैसे ही उस किले पर आई, मानो उसने पूरे के पूरे मुगल इतिहास और मुगलों द्वारा बनाए गए सारे तथाकथित स्थापत्य कला पर सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, एएसआई की रिपोर्ट ने बताया कि खुदाई के दौरान बैकुंठ विष्णु, गजलक्ष्मी, गणेश जी की मूर्ति, राजमुद्रा, अलग अलग समय के सिक्के, आदमी और जानवरों की हड्डियां मिली हैं। यानी जिसे मुगल कालीन किला कहा जाता था, असल में उसकी सच्चाई कुछ और ही निकली। तो आपको बता दें कि दिल्ली में जिस जगह पर यह किला मौजूद है, वहाँ इंद्रप्रस्थ नाम का एक नगर हुआ करता था, जिसका वर्णन महाभारत में भी मिलता है। एक समय तक जिसे इतिहास में हुमायूं का किला कहा गया, उसे पांडव किला या पुराण किला कहा जाता था। इसी पुराने किले से कुछ ही दूरी पर कुंती देवी का मंदिर भी मौजूद है। यहीं पर माता कुंती भगवान शिव और दुर्गा जी की नियमित पूजा करती थी। दोस्तों, आपको बता दें कि पुराना किला एक तो नहीं बल्कि 300 एकड़ में फैला हुआ है। इस किले में चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं। खैर, ये तो बात हुई अभी दिल्ली में निकले महाभारत के प्राचीन सबूतों के बारे में। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आज इस दुनिया में न सिर्फ भारत बल्कि अन्य देशों में भी महाभारत के सैकड़ों प्रमाण बिखरे पड़े हैं, तो शायद ही आपको जानकारी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, ये सबूत आपको हिलाकर रखने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ, उसे देखने के बाद आपके मन में महाभारत के बारे में कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं रह जाएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाभारत के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 38 जिंदा प्रमाणों के बारे में। स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। आते हैं पहले नंबर पर, जो कि है कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। इसके बारे में तो आप सभी ने काफी सुना होगा। कहा जाता है कि उस समय कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध हुआ था, वह युद्ध इतना भीषण था कि इस युद्ध में बहे खून की वजह से धरती लाल हो गई थी। पुरातत्व विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना सच में घटी थी। पुरातत्वविदों ने जब कुरुक्षेत्र की खुदाई की थी, तो उस समय यहाँ पर लोहे से बने तीरों और भालों के अवशेष पाए गए, जिनकी जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि ये करीब 2800 ईसा पूर्व तक के हो सकते हैं, जो महाभारत काल के समय के बने हुए। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि है ब्रह्मास्त्र। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयानक अस्त्र के बारे में तो सुना ही होगा। पुरातत्वविद मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने का कारण यह ब्रह्मास्त्र ही था। पुरातत्वविद मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता तब की है जब महाभारत चल रहा था। इसके अलावा रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने की इंस्पिरेशन महाभारत से ही आई। उन्होंने महाभारत में वर्णित परमाणु बम को लेकर के ये कहा था कि उन्हें अपने यानी आज के परमाणु बम बनाने की इंस्पिरेशन महाभारत से ही आई थी। उन्होंने भगवद गीता और महाभारत ग्रंथ का अध्ययन किया था। उनके क्या विचार थे, जरा आप भी सुनिए। Few people cried, most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita, and says, "Now I am become death." अब आते हैं नंबर 3 पर, जो कि है भगवान श्री कृष्ण की गीता नगरी। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है कि यह नगरी जलमग्न हो गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है, और इसके प्रमाणों से पता चलता है कि ये वही द्वारका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया। चौथे नंबर पर आते हैं, जो कि है स्वास्तिक के चिन्ह। अब आप सोच रहे होंगे कि स्वास्तिक का चिन्ह का महाभारत से कैसे संबंध।
अभी मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र किया था। महाभारत युद्ध में भी यह स्वास्तिक का निशान उपयोग में लिया जाता था। और आपको यकीन नहीं होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता की खुदाई के दौरान कई ऐसे सबूत मिले जिन पर स्वास्तिक के निशान थे। पुरातत्वविदों ने माना कि इसका सीधे और सीधे संबंध महाभारत से। अब आते हैं 5वें नंबर पर, जो कि है अर्जुन का चक्रव्यूह। आपने महाभारत में अर्जुन चक्र के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चक्र आज भी मौजूद है? जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगी धार के नीचे राजनौड़ गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है और यहीं पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने पर उसे एक पत्थर पर उकेरा था और यह पत्थर आज भी मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ पता चलता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं पता चलता। इस जगह को पिपलू किले के नाम से जाना जाता है, जो कि आज भी मौजूद है। अब आते हैं नंबर 6 पर, जो कि है पाटन। दोस्तों, महाभारत के अनुसार गुजरात का पाटन द्वापर युग में एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र था। पाटन के निकट ही भीम ने हिडिंब राक्षस का संहार किया था और उसकी बहन हिडिंबा से विवाह किया था। और आपको बता दें कि यह जगह आज भी वैसी की वैसी है, अर्थात इस जगह का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। प्रमाण नंबर 7 पे आते हैं, जो कि है भगवत गीता। हिंदू धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है भगवत गीता। अगर आपने कभी भी भगवत गीता पढ़ी होगी तो आप ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि गीता के वचन ऐसे लिखे हैं जैसे कोई भगवान ही वह बातें कह रहा हो। उन्हें देखकर साफ पता चलता है कि ये कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं लिखे। गीता अपने आप में महाभारत का एक जिंदा प्रमाण है। अब आते हैं नंबर 8 पर, जो कि है भीमशंकर शिवलिंग। दोस्तों, आज के नैनीताल की चर्चा महाभारत में उज्जनक के रूप में की गई। गुरु द्रोणाचार्य यहाँ पांडवों और कौरवों की अस्त्र शस्त्र शिक्षा देते थे। कुंती पुत्र भीम ने गुरु द्रोण के आदेश पर यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की थी और इस क्षेत्र को भीम शंकर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ वह शिवलिंग आज भी मौजूद है जो महाभारत काल का है। ईसाई पुरातत्वविद कार्बन डेटिंग पद्धति से यह पता लगाए हैं कि इस शिवलिंग की उम्र करीब 5000 से 6000 वर्ष पुरानी। नंबर 9 पे आते हैं, जो कि है हस्तिनापुर। महाभारत में लिखित हस्तिनापुर आज के मेरठ के पास है। यह स्थान चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी थी। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर को अपने राज्य की राजधानी बनाया था। अभी हस्तिनापुर में ही हुई पुरातात्विक खुदाई में कुछ ऐसे प्रमाण मिले थे जिससे पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया था। अब आते हैं नंबर 10 पर, जो कि है वर्णावत। यह स्थान भी उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास ही है। वर्णावत में पांडवों को छल से मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। यह स्थान गंगा नदी के किनारे स्थित है। आज भी यहाँ पर लाक्षागृह के सबूत मौजूद हैं। नंबर 11 पर आते हैं, जो कि है पांचाल प्रदेश। हिमालय की तराई क्षेत्र पांचाल प्रदेश के रूप में जानी जाती है। पांचाल के राजा थे द्रुपद। उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ था। यह स्थान अपने आप में महाभारत का एक जीवित प्रमाण है। नंबर 12 पर आते हैं, जो कि है पांडव किला। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने जिस पांडव किले की बात की थी यह वही। दोस्तों, दक्षिण दिल्ली के क्षेत्र को महाभारत में इंद्रप्रस्थ कहा गया है। कथा के अनुसार इस स्थान पर एक वियावान जंगल था जिसका नाम था खांडव वन। पांडवों ने विश्वकर्मा की सहायता से यहाँ अपनी राजधानी बनाई इंद्रप्रस्थ। लेकिन महाभारत काल के बाद यहाँ पर तमाम आक्रमण हुए। खासतौर पर सबसे ज्यादा मुगलों ने इस स्थान को बर्बाद कर दिया। इसके ऊपर इस्लामी स्ट्रक्चर खड़े कर दिए। लेकिन ईसाई खुदाई में जो सबूत मिले उससे एक बार फिर से असली इतिहास बाहर आया है। नंबर 13 पर आते हैं, जो कि है वृंदावन। वृंदावन और भगवान श्री कृष्ण का संबंध किसी से छिपा नहीं। पूरा वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के प्रमाणों से भरा पड़ा है। पूरे वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के सबूत बिखरे पड़े और यह अपने आप में महाभारत का एक जीवित प्रमाण। आते हैं नंबर 14 पर, जो कि है गोकुल। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ यह स्थान भी मथुरा से करीब 8 किलोमीटर दूर है। कंस से रक्षा के लिए
भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव ने उन्हें अपने मित्र नंद राय के घर गोकुल में छोड़ दिया था। और अगर आप कभी गोकुल गए होंगे तो यहाँ पर आज भी यह प्रमाण आपको मिल जाएंगे। नंबर 15 पर आते हैं, जो कि है बरसाना। यह स्थान भी उत्तर प्रदेश में ही है। यहाँ 4 पहाड़ियाँ स्थित है। कहा जाता है कि ये 4 पहाड़ियाँ ब्रह्मा के 4 मुख हैं। इसके अलावा बरसाना में महाभारत काल के प्रमाण आपको देखने को मिल जाएंगे। नंबर 16 पर आते हैं, जो कि है मथुरा। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है मथुरा। यहाँ राजा कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहीं पर श्री कृष्ण ने बाद में कंस का वध भी किया था। मथुरा अपने आप में महाभारत की एक जीवित गवाही है। यहाँ आज भी वह स्थान मौजूद है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आते हैं नंबर 17 पर, जो कि है अंग देश। दोस्तों, प्राचीन समय में जिस प्रदेश को अंग देश कहा जाता था, आज उसको गोंडा जिले के रूप में जाना जाता है। दुर्योधन ने कर्ण को इस देश का राजा घोषित कर दिया था। इस स्थान को आज भी एक शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। आते नंबर 18 पर, जो कि है कौशाम्बी। कौशाम्बी वत्स देश की राजधानी थी। वर्तमान में प्रयागराज के निकट इस नगर के लोगों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। नंबर 19 पर आते हैं, जो कि है काशी। महाभारत काल में काशी को शिक्षा का गढ़ माना जाता था। महाभारत की कथा के अनुसार पितामह भीष्म काशी नरेश की पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को जीत कर ले गए थे ताकि उनका विवाह वह विचित्र वीर से कर सके। और काशी के संबंध न सिर्फ महाभारत बल्कि रामायण से भी जुड़े। और काशी अपने आप में हिंदू इतिहास की सबसे बड़ी प्रमाण है। आते हैं नंबर 20 पर, जो कि है एक चक्र नगरी। वर्तमान में बिहार का आरा जिला महाभारत काल में एक चक्र नगरी के रूप में जाना जाता था। दोस्तों, लाक्षागृह के षड्यंत्र से बचने के बाद पांडव कई दिनों तक यहीं रहे थे। इस स्थान पर भीम ने बकासुर नामक एक राक्षस का अंत किया था। नंबर 21 पर आते हैं, जो कि है पुंडरू देश। वर्तमान समय में बिहार के इस स्थान पर राजा पौंड्रक का राज था। पौंड्रक जरासंध का मित्र था और उसे लगता था कि वह कृष्ण है। उसने न केवल कृष्ण का वेश धारण किया था बल्कि उसे वासुदेव और पुरुषोत्तम कहलवाना भी पसंद था। आज यह स्थान बिहार में स्थित है, जो कि महाभारत का एक जीवित प्रमाण है। आते हैं नंबर 22 पर, जो कि है बिहार में स्थित मगध। दक्षिण बिहार में उपस्थित मगध जरासंध की राजधानी थी। जरासंध की 2 पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस से हुआ था। मगध का इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है और मगध जिसका वर्णन महाभारत में था आज भी वैसे का वैसा स्थित है। यह अपने आप में महाभारत का एक प्रमाण है। नंबर 23 पर आते हैं, जो कि है प्राग्ञ ज्योतिषपुर। दोस्तों, आपको बता दें कि महाभारत में जिस प्राग्ञ ज्योतिषपुर का वर्णन किया गया है वह वर्तमान में गुवाहाटी है। यहाँ पर नरकासुर का राज था जिसने 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। बाद में श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और सभी 16,000 कन्याओं को वहां से छुड़ाकर द्वारका ले गए और सभी से विवाह भी किया। नंबर 24 पे आता है, जो कि है कामाख्या। गुवाहाटी से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कामाख्या। भागवत पुराण के अनुसार जब भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर बदहवास इधर उधर भाग रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर के कई टुकड़े कर दिए। सती के अंगों के 51 टुकड़े जगह जगह गिरे और बाद में स्थान शक्तिपीठ बने। कामाख्या भी उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है और कामाख्या का वर्णन हमें महाभारत में देखने को मिलता है। नंबर 25 पे आते हैं, जो कि है मणिपुर। नागालैंड, असम, मिजोरम और बर्मा से घिरा हुआ है मणिपुर। आपको बता दें कि इसका इतिहास महाभारत काल से भी पुराना है। मणिपुर के राजा थे चित्रवाहन और उनकी पुत्री चित्रांगदा का विवाह हुआ था अर्जुन के साथ। उससे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था भब्रुवाहन। राजा चित्रवाहन की मृत्यु के बाद भब्रुवाहन को यहाँ का राजा बनाया गया था। मणिपुर में आज भी ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जो सीधे और सीधे महाभारत से जुड़े हुए। अब आते हैं नंबर 26 पर, जो कि है सिंधु देश। दोस्तों, सिंधु देश कुछ और नहीं बल्कि सिंधु सभ्यता ही। यह स्थान न केवल अपनी कला और साहित्य के लिए प्रसिद्ध था बल्कि वाणिज्य और व्यापार में भी यह अग्रणी था और इसका वर्णन सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को भी मिलता है। यहाँ के राजा थे जयद्रथ, जिनका विवाह धृतराष्ट्र की पुत्री कुशाला के साथ हुआ था। नंबर 27 पर आते हैं,
जो कि है मुचुकुंद तीर्थ। यह स्थान धौलपुर राजस्थान में मथुरा पर विजय प्राप्त करने के बाद काल यवन ने भगवान श्री कृष्ण का पीछा किया तो उन्होंने स्वयं को एक गुफा में छिपा लिया। उस गुफा में मुचुकुंद सो रहे थे, उन पर कृष्ण ने अपना पीतांबर डाल दिया। कृष्ण का पीछा करते हुए काल यवन भी उसी गुफा में आ पहुंचा। मुचुकुंद को कृष्ण समझकर उसने उन्हें जगा दिया और जैसे ही मुचुकुंद ने आंख खोली तो काल यवन जलकर भस्म हो गया। यह स्थान आज भी राजस्थान में स्थित है, जो महाभारत के इतिहास की गवाही देता है। अब आते हैं नंबर 28 पर, जो कि है तक्षशिला। दोस्तों, तक्षशिला का वर्णन महाभारत में मिलता है और तक्षशिला गांधार देश की राजधानी थी। इसे वर्तमान में रावलपिंडी कहा जाता है। तक्षशिला को ज्ञान और शिक्षा की नगरी भी कहा जाता था। तक्षशिला का वर्णन हम आज के इतिहास में भी देखते हैं। यह तक्षशिला महाभारत काल में भी थी। तक्षशिला अपने आप में महाभारत का एक जीवित सबूत है। आते हैं नंबर 29 पर, जो कि है अवंतिका। मध्य प्रदेश के उज्जैन का उल्लेख महाभारत में अवंतिका के रूप में मिलता है। यहाँ ऋषि सांदीपनि का आश्रम था। अवंतिका को देश के 7 प्रमुख पवित्र नगरों में एक माना जाता है। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल शिवलिंग स्थापित हैं। आते हैं नंबर 30, जो कि है सोनितपुर। मध्य प्रदेश के इटारसी को महाभारत काल में सोनितपुर के नाम से जाना जाता था। सोनितपुर पर वाणासुर का राज था। वाणासुर की पुत्री उषा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ संपन्न हुआ था और यह स्थान आज भी वैसे का वैसा मौजूद है। दोस्तों, अब आते हैं नंबर 31 पर, जो कि है गंधमादन पर्वत। दोस्तों, यह घटना तो सभी को मालूम ही होगी कि महाबलशाली भीम भी हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाए थे। प्रमाण बताते हैं कि यह घटना गंधमादन पर्वत पर घटी थी। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है गंधमादन पर्वत और उस समय यह कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गंजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में आता है। इस क्षेत्र में 3 रास्तों से जाया जा सकता है। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे, दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए। संभवतः कहा जाता है कि महाभारत काल में अर्जुन ने असम के एक तीर्थ में जब हनुमान जी से भेंट की थी तो हनुमान जी भूटान या अरुणाचल के रास्ते से ही असम तीर्थ में आए होंगे। खैर, गंधमादन पर्वत आज भी स्थित है और यह महाभारत का एक अकाट्य प्रमाण है। अब आते हैं नंबर 32 पर, जो कि है बर्बरीक। दोस्तों, भीम के पौत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के बारे में सभी जानते हैं कि वह मात्र 3 बाण ही लेकर युद्ध क्षेत्र में लड़ने जा रहे थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। दान के पश्चात बर्बरीक का शौर्य ऐसा था कि श्री कृष्ण भी उनसे प्रभावित हो गए और श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। इसीलिए आज भी उन्हें खाटू श्याम कहा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। बर्बरीक ने श्री कृष्ण के समक्ष यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि वह उस समय युद्ध देखना चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक की इच्छा से उनके सिर को एक स्थान पर रखवा दिया, लेकिन वे जिधर भी देखते उधर की सेना साफ हो जाती। ऐसे में श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक बहुत दूर स्थान पर रखवा दिया। आज उस स्थान को खाटू श्याम कहा जाता है। श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप ही उनकी पूजा श्याम के रूप में की जाती है। राजस्थान के शेखावटी के सीकर जिले में स्थित है परम धाम खाटू। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यह स्थान तो पहले से मौजूद था, लेकिन वर्तमान मंदिर जिसका स्वरूप आज हम देखते हैं उसकी आधारशिला 1720 में रखी गई थी। इससे पहले यहाँ पर एक मंदिर स्थित था जिसको 1680 में औरंगजेब की सेना ने नष्ट कर दिया था। अब आते हैं नंबर 33 पर, जो कि है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के स्थल। दोस्तों, आज जिस हिस्से को पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहा जाता है, महाभारत काल में उसके उत्तरी हिस्से को गांधार, मद्र, कैकेय और कंबोज की स्थली कहा जाता था। अयोध्या और मथुरा से लेकर कंबोज तक आर्यावर्त के बीच वाले खंड में कुरुक्षेत्र होता था,
जहां यह युद्ध हुआ। उस काल में कुरुक्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। आजकल यह हरियाणा में एक छोटा सा इलाका सा रह गया है। अब आते हैं नंबर 34 पर, जो कि है व्यासपोथी। दोस्तों, व्यासपोथी नामक स्थान बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड के माणा गांव में स्थित है। यहाँ महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है। इसके समीप ही गणेश जी की भी गुफा है। मान्यता है कि इसी गुफा में व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया था और गणेश जी ने उसे लिखा था। दोस्तों, व्यासपोथी अपने आप में एक रहस्य है। इसका रहस्य ऐसा है कि कई बार वैज्ञानिक यहाँ पर आए और इसके रहस्य को सुलझाने का प्रयास किए, लेकिन वह असफल रहे। व्यासपोथी अपने आप में महाभारत का एक सच्चा प्रमाण है। अब आते हैं नंबर 35 पर, जो कि है जरासंध का अखाड़ा। बिहार के राजगृह में स्थित है कंस के ससुर जरासंध का अखाड़ा। जरासंध बहुत बलवान था। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने उसका वध किया था। आज भी जरासंध के अखाड़े के कुछ अवशेष बिहार के राजगृह में पाए जाने का दावा किया जाता है। राजगृह के इतिहास की बात करें तो रामायण के अनुसार ब्रह्मा के चौथे पुत्र वसु ने गिरिव्रज नाम से इस नगर की स्थापना की। बाद में महाभारत के युद्ध से पहले बृहद्रथ ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। बृहद्रथ अपनी शूरता के लिए काफी मशहूर था। अब आते हैं नंबर 36 पर, जो कि है अर्जुन गुफा। कहते हैं कि कौरवों से अपना राज्य हारने के बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन मनाली के पिरनी में तप करने चले गए थे। उस स्थान को अर्जुन गुफा के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर भगवान शिव ने अर्जुन को पशुपतास्त्र दिया था। मनाली भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित एक शहर है। मनाली कुल्लू घाटी के उत्तर में स्थित लोकप्रिय हिल स्टेशन और पर्यटन स्थल भी है। पौराणिक ग्रंथों में मनाली को मनु का घर भी कहा गया है। कहा जाता है कि जब सारा संसार प्रलय में डूब गया था तो एकमात्र मनु ही जीवित बचे थे। मनाली में आकर ही उन्होंने मनुष्य की पुनर्रचना की। इसलिए मनाली को हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल भी माना जाता है। इसके अलावा मनाली में हिंदू गाथाओं से जुड़े और भी कई प्राचीन स्थल हैं। आते हैं नंबर 37 पर, जो कि है नागालैंड में स्थित शतरंज के प्रमाण। दोस्तों, भारत में नागालैंड के दीमापुर में एक स्थान है जहां आज भी पत्थर के विशालकाय मोहरे रखे हैं। इन मोहरों में से कुछ समय के साथ खंडित हो गए तो कुछ आज भी पूरी तरह से ठीक है। कहा जाता है कि विशालकाय मोहरे एक विशालकाय शतरंज का हिस्सा थे। माना जाता है कि विशालकाय शतरंज को महाबली भीम और उनके पुत्र घटोत्कच खेलते थे। इन मोहरों का आकार इतना ज्यादा भारी है कि साधारण मनुष्य इन्हें हिला भी नहीं पाता है। दीमापुर का संबंध महाभारत काल से, और आज भी इतने पुराने शतरंज के निशान महाभारत की गवाही देते हैं। आते नंबर 38 पर, जो कि है हिडिंबा का मंदिर। दोस्तों, हिडिंबा एक राक्षसी थी जिसका विवाह भीम के साथ हुआ था और नागालैंड के दीमापुर के जंगलों में ही पांडवों ने अपने वनवास के कई साल व्यतीत किए थे। इसी दौरान वे घूमते घूमते दीमापुर के जंगलों में आ गए और दीमापुर के जंगलों में राक्षस हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा रहते थे। हिडिंब को पांडवों के बारे में पता चला तो उसने अपनी बहन को उन सबको मार कर लाने को कहा। हिडिंबा जब पांडवों को मारने पहुंची तो वह देखती है कि भीम अपने सोए हुए भाइयों की रक्षा कर रहे थे। भीम को देखकर हिडिंबा मोहित हो गई और पांडवों को बिना मारे ही लौट आई। जब हिडिंब को इस बात का पता चला तो वो क्रोधित हो गया और खुद ही पांडवों को मारने पहुंच गया। हिडिंब और भीम में भीषण युद्ध हुआ और युद्ध में भीम ने हिडिंब का वध कर दिया। जब पांडव उस वन से जाने लगे तो हिडिंबा आई और कुंती से कहा कि वो मन ही मन भीम को अपना पति मान चुकी है और भीम के बिना वो प्राण त्याग देगी। हिडिंबा के प्रेम को देखकर भीम ने हिडिंबा से विवाह कर लिया। भीम और हिडिंबा के घटोत्कच नामक पुत्र हुआ। उसके नाम के पीछे भी कारण था कि हिडिंबा के पुत्र के सर पर एक भी केश नहीं था। पूरा सिर किसी घड़े जैसा लगता था, इसलिए उसका नाम घटोत्कच रखा गया।
और हिडिंबा से जुड़े अवशेष आज भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हिडिंबा का एक भव्य मंदिर भी है जो कि मनाली में स्थित है। कहा जाता है कि मनाली में हिडिंबा को राक्षस योनि से मुक्ति मिली थी और उसने देवी का रूप प्राप्त किया था। आज भी इन जगहों पर महाभारत कालीन अवशेषों को देखने के लिए लोग आते हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।